दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है टूल इंजीनियरिंग और टूल इंजीनियरिंग के अंदर आज हम लोग टूल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल समझेंगे। यदि आप हमारा लेक्चर समझना चाहते हैं तो सिर्फ आप जो मैं यहाँ पर समझाता हूँ उसको ध्यान से सुनें, समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टूल इंजीनियरिंग का किससे संबंध होता है। टूल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है जिसका संबंध होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से। किससे होता है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर भी इसका पर्टिकुलर फील्ड से अगर संबंध देखा जाए तो इसका संबंध होता है प्रोडक्शन से। किससे? प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन के अंदर हम लोग जानते हैं क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसका मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें मशीन की जरूरत पड़ती है, टूल्स की जरूरत पड़ती है और डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है और इनको सपोर्ट करने के लिए एसेसरीज की जरूरत पड़ती है। और एक क्या है, प्रोसेस की जरूरत पड़ती है जिसे प्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं कि कैसे कैसे हम उस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो जो टूल इंजीनियरिंग है इसके अंदर जो मैंने नाम लिए, जैसे कि मशीन हो गई, कोई भी मशीन हो सकती है, टूल्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, उसकी एसेसरीज हो सकती है। इनको क्या करना? डिजाइन करना, डेवलपमेंट करना और एक प्रोसेस तैयार करना कि किसी ऑब्जेक्ट को कैसे बनाना है, किस मशीन से बनाना है, कौन से टूल यूज होंगे, कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे, कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे, क्या एसेसरीज लगेगी। इन सब की क्या की जाती है? प्लानिंग की जाती है, डिजाइन की जाती है और एक प्रोसेस तैयार की जाती है इसके अंदर, टूल इंजीनियरिंग के अंदर। वो भी ये ध्यान में रखते हुए कि जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उसमें कम से कम टाइम लगे। क्या है? कम से कम टाइम लगे, मतलब जो भी हम मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं वह इस तरह डिजाइन किए जाएं कि जब हम इन सब से कोई प्रोडक्ट बनाएं तो वह क्या है, कम से कम टाइम लें। इसके अलावा जो भी हम मशीन, टूल, इक्विपमेंट डिजाइन कर रहे हैं वह इस तरह डिजाइन करें कि जो प्रोडक्ट इनसे हम बनाएंगे उसकी जो लागत है, बनाने की जो कॉस्ट है, वह कम से कम आए। ये सब हम क्या करते हैं, टूल इंजीनियरिंग के अंदर स्टडी करते हैं। समझ में आ गया होगा कि टूल इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो इन सब की हम स्टडी करने वाले हैं। अब इनका प्रिंसिपल क्या होता है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब टूल इंजीनियरिंग का जो प्रिंसिपल है वह जैसे मैंने अभी समझाई थी इसकी डेफिनेशन, उसी तरह इसमें हम लोग क्या करते हैं, टूल इंजीनियरिंग का जो पर्पज है वह क्या है, जो डिफरेंट टाइप्स के टूल यूज होना है, अलग अलग टाइप के जो ऑपरेशन होते हैं प्रोडक्शन के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, उनका क्या एनालिसिस करना है कि कोई भी ऑपरेशन हमें करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट से मटेरियल को रिमूव करना चाह रहे हैं किसी शेप एंड साइज में चेंज करने के लिए, तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स के जो टूल यूज होते हैं उनको एनालिसिस करना, उनकी प्लानिंग करना, फिर उनको डिजाइन करना, फिर उनको बनाना और जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसके लिए तैयार करना। ये क्या है, इसका मेन मोटिव है, जिसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल है। और जो हमारा एक क्या होता है, जब भी कोई कंपनी होती है तो उसमें क्या होता है, टूल रूम होता है। क्या होता है? टूल रूम होता है, उसे बोलते हैं जो भी प्रोडक्शन शॉप फ्लोर पे होता है के लिए, है ना। जो प्रोडक्शन के लिए जो डिफरेंट टाइप्स के टूल यूज होते हैं, वहां पर एक पर्टिकुलर टूल रूम बनाया था उसको तैयार करना कि पर्टिकुलर टूल वहां पर वह मिल सके किसी भी प्रोडक्ट के ऑपरेशन के लिए। तो इसके बाद क्या होता है, जो टूल इंजीनियरिंग है इसी इसी में हम स्टडी करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन होना है, कोई कौन सी मेथड यूज होना है, किस तरह हमारे प्रोडक्ट को बनाना है, कौन सी जो पुरानी मेथड है उससे बनाना है या न्यू मेथड है उससे बनाना, जो इकोनॉमिकल हो, मतलब हमारे लिए लाभदायक हो। वह क्या होता है, टूल इंजीनियरिंग ही डिसाइड करता है, क्योंकि उसको पता है जो प्रोडक्ट की जब उसके बाद डिजाइन आती है तो उसकी जो प्रोसेस आती है कि किस तरह के उसमें ऑपरेशन होना है। तो जो ऑपरेशन होना, ऑपरेशन किससे होते हैं, हम टूल से होते हैं। तो टूल किससे संबंध रखता है, हमारा टूल इंजीनियरिंग से। तो टूल इंजीनियरिंग ही डिसाइड करेगा कि कौन सी मेथड से इसका प्रोडक्शन करना है। फिर क्या होता है यहाँ पर,
जो टूल इंजीनियरिंग है यह क्या करता है, जो हमारी फैसिलिटी है प्रोडक्शन के लिए, क्या है जो फैसिलिटी है प्रोडक्शन के लिए उसको लागू करवाना। तो वह भी कौन काम करता है, हमारा टूल इंजीनियरिंग काम करता है, जिससे जो वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वह क्या इकोनॉमिकल हो, मतलब लाभदायक हो। इसी तरह क्या होता है जो टूल इंजीनियरिंग है, जो हमारा टूल इंजीनियरिंग है इसका जो पर्पज होता है किससे होता है, प्रोडक्ट डिजाइन से होता है, तो और प्रोडक्शन शॉप से होता है। तो ये जो क्या करता है, जो हमारी डिजाइन है प्रोडक्ट की उसको क्या करना, इंप्रूव करना, क्या करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। ये जो इंप्रूव करेगा, क्वालिटी मेंटेन करेगा, उसका एक पर्पज होता है, उसका संबंध होता है। हमें सबसे पहले क्या देखते हैं, हम कॉस्ट को रिड्यूस करना और उसकी जो क्या है लागत कम से कम आए, और जो क्वालिटी मिले वह कैसी मिले, अच्छी मिले। ये सब क्या है डिफरेंट टाइप्स के पर्पज होते हैं टूल इंजीनियरिंग के, जिनके पर्पज से हम इसमें स्टडी करेंगे टूल से संबंधित, चाहे वो कोई मशीन हो या मशीन का डेवलपमेंट हो या टूल का डेवलपमेंट हो, डिजाइन हो, कंस्ट्रक्शन हो या उसकी एप्लीकेशन हो। तो यहाँ पर कुछ लिख भी दिया मैंने थ्योरी, उसको भी पढ़कर आप समझ सकते हैं, बड़े आसानी समझ में आ जाएगा, और मुझे सुन लिया तो और जल्दी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।